हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, शिक्षा सेवा चयन आयोग ने न्यू टीजीटी पीजीटी का सिलेबस जारी कर दिया है और वहीं जो है कि जीएस का भी सिलेबस जारी कर दिया है। और कुछ विषयों का जो कि पीजीटी से संबंधित सिलेबस थे, उनको जो है कि आयोग ने पहले अपलोड किया था, तो उसमें कुछ त्रुटि थी। तो त्रुटियों को संशोधित करके जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग ने फिर से जो है कि सिलेबस को जारी किया है, जिसमें से पीजीटी जो हिस्ट्री का सिलेबस था उसको दोबारा उसने अपलोड किया है। और इसमें क्या सुधार किया गया है, कौन से जो है कि टॉपिक शामिल किए गए हैं, आइए इसी विषय पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आइए दोस्तों, पीजीटी का जो हिस्ट्री का सिलेबस है इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करते हैं कि क्या क्या जो है कि टॉपिक्स इसमें शामिल किया गया है। पहले इंग्लिश में दिया हुआ है, फिर हिंदी में भी दिया है। आइए देखते हैं। इसमें देखिए, पहला टॉपिक जो है आपका प्री हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। फिर यहाँ पे इंडस सरस्वती वैली सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, पॉलिटिकल एवं रिलीजियस लैंडस्केप ऑफ 6th सेंचुरी BEC, जिसे हम बिफोर कॉमन एरा के नाम से जानते हैं। फिर राइज ऑफ मगध, फिर मौर्यन एम्पायर, फिर फॉरेन इन्वेजन्स, पोस्ट मौर्यन पीरियड, गुप्त डायनेस्टी, पोस्ट गुप्त पीरियड के बारे में भी हमको इसमें टॉपिक देखने को मिलता है। फिर अरब एंड टर्की इन्वेजन ऑन इंडिया, फिर इंडियन रेजिस्टेंस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इंडिया। ये जो है आपके प्राचीन भारत के इतिहास का जो है कि टॉपिक शामिल किया गया है। अब इसमें जो है कि संशोधित करके फिर से जो है कि जो सिलेबस टॉपिक जो शामिल किया गया था, उसमें देखिए पहला है आपका मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री और दूसरा आपको मिलेगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ये दो टॉपिक जो थे, पहले जब शुरू में पीजीटी का जो नया सिलेबस जारी हुआ था उसमें जो है कि ये दोनों टॉपिक जो है कि शामिल नहीं किए गए थे। एक तो मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री नहीं शामिल था। तो इसे जो है कि आयोग ने संशोधित करके इन दोनों टॉपिक को शामिल किया है। अब आइए दोस्तों, हिंदी में भी देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक शामिल किए गए हैं। अब देखिए, इसमें आपको प्रागैतिहासिक काल पढ़ना है, जिसे हम स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे। और फिर सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता पढ़ना है। वैदिक संस्कृति, 6ठी शताब्दी ईसवी पूर्व का राजनीतिक एवं धार्मिक परिदृश्य। फिर मगध का देखिए उत्कर्ष भी आपको इसमें टॉपिक में शामिल किया गया है। फिर मौर्य साम्राज्य, विदेशी आक्रमण, फिर मौर्योत्तर काल, गुप्त राजवंश। फिर वहीं पे आप देखेंगे कि गुप्तोत्तर काल भी आपको पढ़ना है। फिर भारत पर अरब एवं तुर्की आक्रमण। अब मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में देखिए, यहाँ पे टॉपिक दिया गया है। तुर्की आक्रमण एवं प्रतिरोध, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई, और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना है। फिर इल्तुतमिश का सल्तनत शासकों में स्थान, रजिया सुल्तान का मध्यकालीन भारतीय इतिहास में क्या महत्व है। फिर बलबन की प्रारंभिक कठिनाइयाँ, फिर बलबन का राजत्व सिद्धांत, फिर खिलजी क्रांति उसका महत्व, अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार, बाजार या मूल्य नियंत्रण नीति क्या थी। फिर भू राजस्व सुधार, दक्षिण की नीति क्या थी। ये अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। अब इसमें देखते हैं कि तुगलक वंश में क्या क्या पढ़ना है। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक, फिर उसके जीवन चरित्र उपलब्धियाँ, फिर मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, और फिर विभिन्न योजनाएं, मोहम्मद बिन तुगलक का समीक्षात्मक मूल्यांकन भी करना है। देखिए दोस्तों, इसमें सारे टॉपिक आपको शामिल किए गए हैं। फिर फिरोज शाह तुगलक, तैमूर आक्रमण उसका प्रभाव, बहमनी राजवंश, विजयनगर, सैयद एवं लोदी वंश, प्रमुख भक्ति एवं सूफी संत के बारे में भी इसमें पढ़ना है कि समाज में जो इस्लामिक और हिंदू धर्म में कौन कौन सी कुरीतियाँ शामिल हो गई थी, जिसे दूर करने के लिए भक्ति एवं सूफी आंदोलन चलाए गए थे। उससे भी क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। ये भी हमें इस टॉपिक को भी पढ़ना है। अब देखिए, मुगल वंश में क्या क्या पढ़ना है। तो बाबर, हुमायूं,
से औरंगजेब तक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दशा के बारे में जानना है। फिर मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हो गया उसके बारे में भी पढ़ना है। फिर मराठा अभ्युदय, जिसमें छत्रपति शिवाजी का जीवन चरित्र, उपलब्धियां एवं मुगलों के विरुद्ध स्थानिक प्रतिरोध के बारे में हमें जानना है कि छत्रपति शिवाजी ने मुगलों के साथ किस प्रकार का संघर्ष हुआ उसके बारे में हमको पढ़ना है। फिर अब आते हैं आधुनिक कालीन भारतीय इतिहास के बारे में कि क्या क्या टॉपिक शामिल किए गए। देखिए, इसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, फिर भारत में ब्रिटिश शासन के राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभाव, फिर सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के कारण, स्वरूप एवं परिणाम के बारे में टॉपिक में दिया गया है। फिर 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक आंदोलन के बारे में भी जानना है। फिर राजा राम मोहन राय, और फिर स्वामी दयानंद सरस्वती, फिर स्वामी विवेकानंद, बी.डी. सावरकर, अरविंद घोष, तिलक, एनी बेसेंट एवं रविंद्रनाथ टैगोर, राष्ट्रीय आंदोलन, फिर स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा जी और अंबेडकर का क्या योगदान है, फिर स्वतंत्रता की प्राप्ति, देश का विभाजन और उसके बाद का भारत, सन 2000 तक के सारे घटनाक्रमों को हमको पढ़ना है। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें क्या क्या जो है कि पीजीटी का हिस्ट्री के सिलेबस में दिया गया है। तो आप भी आयोग की वेबसाइट पर जाइए और वहाँ से अपने टॉपिक को, सिलेबस को निकालिए और टॉपिक को अच्छे से जो है कि एनालिसिस करिए और अपने तैयारी को कंटिन्यू जारी रखिए।